वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड सरकारी नौकरी 2024 के अंतर्गत संविदा और परमानेंट भर्ती के 6 अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहला नोटिफिकेशन है कार्यालय मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल की ओर से, जो 8 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया। एलटी भर्ती परीक्षा हुई थी और उसके लिए अलग अलग विषयों के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी कर दी गई। 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा हिंदी व अन्य विषयों की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे जारी हो चुका है। इस पीडीएफ को आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर पाएंगे। अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड में स्थायी नियुक्ति एवं परमानेंट नियुक्ति के साथ साथ जो गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचरों के लिए है, तो फ्रेश गेस्ट टीचर में आप अप्लाई कर सकते हैं। 8/8/2024 का ये नोटिफिकेशन है और उत्तराखंड राज्य के सरकारी संस्कृत विद्यालयों में अस्थायी एवं संविदा के आधार पर 24-25 हेतु योग्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। 31/3/2024 को 42 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आवेदन पत्र में सभी दस्तावेज के साथ आप साक्षात्कार स्थल तथा डायरेक्ट आपको फॉर्म भर के इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, संस्कृत भवन, रानीपुर झाल, हरिद्वार और 24/8/2024 को प्रातः 10:30 बजे इसका इंटरव्यू होने वाला है। पद की बात करें तो अलग अलग पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे और ये गेस्ट टीचर की भर्ती है। संविदा अतिथि शिक्षक, इसके लिए संविदा अतिथि शिक्षकों का निर्धारण साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र में संविदा शिक्षकों की नई तैनाती के लिए अनुबंध पद फ्रेश अपॉइंटमेंट जारी किया जाएगा। 20,000 रुपये मानदेय की बात इसमें की जा रही है। इसके अलावा कुछ और जो है नियम इसमें दे रखे, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं और उक्त व्यवस्था 31/5/2025 के लिए 11 माह जो भी पहले हो उसके पश्चात नए वित्तीय वर्ष में नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। पद की बात करें तो पद कौन कौन से जिसमें संविदा या अतिथि शिक्षक की भर्ती होने वाली है। सहायक अध्यापक, विषय है विज्ञान, गणित और कंप्यूटर, तो ये 3 पद है और कुल मिला के 5 पदों पर ये वैकेंसीज आई है और इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है भारत में विश्वविद्यालय द्वारा पीसीएम, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित, तो गणित के लिए ये आपके पास विषय होना चाहिए बीएससी में। इसके अलावा बीएड होना चाहिए, टेट जो है सेकंड होना चाहिए एवं कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये इसकी जो है न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। और इसके अलावा बात करें कि कहाँ कहाँ पे इस वैकेंसीज की जो है आपको नियुक्ति दी जाएगी, तो यहाँ देख सकते हैं आप जितने भी संस्कृत विद्यालय है, राजकीय संस्कृत विद्यालय सोड़ू, तो नई टिहरी में 3 विद्यालय, उत्तरकाशी में 2 और 1 नई टिहरी में। तो इस तरीके से ये संस्कृत विद्यालयों के लिए जो अतिथि शिक्षक की भर्ती आई है, इस तरीके से फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के आपको वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग करना होगा। फॉर्म को आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला नोटिफिकेशन श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से दिनांक 9 अगस्त को रिलीज किया गया। 10 अगस्त से आप ऑफलाइन फॉर्म को भर पाएंगे और संवीक्षा जो है 9 सितंबर तक होगी और वेद पाठी के चयन हेतु प्रतिभा किए जाने की अनुमानित जो तिथि है 24 सितंबर और अक्टूबर तक जो है इसमें ज्वाइनिंग मिल सकती है। परमानेंट भर्ती है, कुल मिला के 4 वैकेंसीज है और जोशीमठ चमोली के पते पर 30 अगस्त 2024 तक आवेदन आप कर सकते हैं जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी है। और इसमें पद का नाम है वेद पाठी और इसमें जो वेतनमान आप देख सकते हैं 4200 लेवल 6 की अर्थात परमानेंट जॉब से। यदि आपके पास निर्धारित योग्यता है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल है और शैक्षिक योग्यता सनातन धर्मावलंबी होना चाहिए। किसी मान्यता विश्वविद्यालय संस्कृत से जो है वेद विषय के साथ आचार्य की उपाधि, पूजा पद्धति कर्मकांड का बृहद ज्ञान, संस्कृत के साथ हिंदी का ज्ञान एवं किसी प्रसिद्ध विष्णु शिव मंदिर में पूजा संबंधी कार्य में 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी इसमें मांगा है। भर्ती परीक्षा क्या रहने वाली है, आयु मैंने आपको बता दी 21 से लेकर 42 साल है और इसका जो फॉर्म है फॉर्म भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, तो ऑफलाइन फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के आप लास्ट डेट से पहले फॉर्म को भेज पाएंगे। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली की ओर से दिनांक 8/8/2024 को रिलीज किया है। शानदार संज्ञा के अनुसार गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयों में गेस्ट टीचरों की तैनाती की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत निदेशालय से प्राप्त जनपद चमोली के अवशेष चयनित अभ्यर्थियों को अवगत किया जाता है कि उनके समस्त शैक्षिक परीक्षण एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की जांच एवं सत्यापन दिनांक 16 अगस्त 2024 शुक्रवार 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के सभागार में होना है। दिनांक 16 अगस्त 2024 को प्रवक्ता संवर्ग में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित का काउंसलिंग होना है। समस्त चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति कार्यालय में अपनी उपस्थिति देकर सुनिश्चित कर सकते हैं या सुनिश्चित कर ले कि तत्कालीन आवेदन के समय जो शैक्षिक अभिलेख संकलन किए गए थे उन्हीं अभिलेखों के साथ उक्त तिथि को आपको प्रस्तुत होना है। और अधिक जानकारी के लिए आप स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट या एनआईसी की वेबसाइट chamoli.gov.in में विजिट कर सकते हैं। अगली जो सूचना आ रही है वो उत्तराखंड में चलने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आ रही है। ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मानने में सरकार से मांगा गया है जवाब तलब। हाईकोर्ट में एक और केस दायर हो चुका है। रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को डीएलएड के समकक्ष मानने को लेकर याचिका दायर पर सुनवाई
की गई है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अर्थात NIOS से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया था और जिनको पहले की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उनमें शामिल किया गया था, लेकिन इस बार इनको बाहर कर दिया गया। तो ये जितने भी अभ्यर्थी है, लगभग 100 के आसपास अभ्यर्थी है, ये हाई कोर्ट में इन्होंने शरण लिया है। 115 अभ्यर्थी है और इन्होंने हाई कोर्ट में शरण लिया है और हाई कोर्ट ने जो है सरकार से जवाब मांगा है कि इनका फॉर्म क्यों कैंसिल किया गया है। तो अब सरकार जो है जवाब देगी कि इनका फॉर्म क्यों कैंसिल किया है, किस नियम के आधार पर कैंसिल किया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की प्राइमरी भर्ती में एक और हाईकोर्ट का केस आपको देखने को मिल रहा है। अगला नोटिफिकेशन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शेदारगंज उधम सिंह नगर की ओर से दिनांक 7/8/2024 को रिलीज किया गया। सीधे वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। शेदारगंज उधम सिंह नगर में शैक्षिक सत्र 24-25 में नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षिका जिसमें एक पद स्वच्छक कम चौकीदार का है, जिसमें इच्छुक महिला अभ्यर्थी 14/8/2024 को 10 बजे अपना दस्तावेज फोटोकॉपी सहित आवासीय विद्यालय शेदारगंज में उपस्थित रह सकते हैं। फॉर्म आपको नहीं बनना है, सीधे वॉक इन इंटरव्यू में आप प्रतिभाग कर सकते हैं। अल्पकालीन शिक्षा के लिए 13,310 रुपये मानदेय दिया जाएगा। हिंदी या संस्कृत में से किसी एक विषय में स्नातक, इंटर स्तर पर संस्कृत विषय तथा बीएड होना चाहिए। टेट इसमें नहीं मांगा है। 18 से 40 केवल महिला अभ्यर्थी ही इस वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। और अगली जो पोस्ट है स्वच्छ कम चौकीदार की एक है, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण और केवल महिला अभ्यर्थी 18 से लेकर 40 साल है। किसी बच्चों की किसी भी संस्था में कार्य किए हुए अभ्यर्थी को इसमें वरीयता दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शेदारगंज में संपर्क कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर नैनीताल की ओर से रिलीज किए गए कार्य योजना सहायकों की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने के संबंध में है। तो वर्किंग प्लान के अंतर्गत 2 वैकेंसीज यहाँ पे आई है, संविदा वाली वैकेंसीज है ये। और इसमें जो वैकेंसीज का नाम है, पोस्ट का नाम है वर्किंग प्लान एसोसिएट फॉर फील्ड सर्वे रिलेटेड एक्टिविटीज़। 2 वैकेंसी से क्वालिफिकेशन से मांगा गया है। MSc होना चाहिए आपका बॉटनी में या फिर जियोलॉजी में या फिर फॉरेस्ट्री में या फिर वाइल्ड लाइफ साइंस में या फिर सॉइल साइंस में, किसी भी एक विषय में यदि आपके पास MSc है फर्स्ट डिवीजन के साथ तो आप इस ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है MS Excel, MS Word, MS PowerPoint की जानकारी, फील्ड वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास है, नॉलेज ऑफ GIS है या फिजिकली फिट आपको होना चाहिए। रिसर्च आर्टिकल यदि आपका पब्लिश हो चुका है तो आपको वरीयता मिल सकता है। अपर एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स है। 1/1/2023 से एज की काउंटिंग की जाएगी। SC ST OBC और वोमेंस कैंडिडेट को इसमें छूट मिल सकता है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। फेलोशिप की बात करें तो 25,000 पर मंथ फिक्स आपको फेलोशिप इसमें दिया जाएगा। टेन्योर की बात करें जब तक ये वर्किंग प्लान जो स्कीम है वो चलेगी तब तक आप इसमें काम कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट अटैच्ड लिंकिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या आपको लगाना होगा? सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट और हाई स्कूल से ऊपर वाली, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ वर्किंग नॉलेज इन वर्किंग एक्सपीरियंस यदि आपके पास है, एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट। ये सारे चीज़ आपको लगाना होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इसमें वर्किंग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फॉर्म भेजने का जो एड्रेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पीड पोस्ट या रेस्ट्रिक कर सकते हैं। तो एड्रेस इसकी बात करें तो डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ तराई सेंट्रल डिवीज़न रुद्रपुर के नाम से जो है आपको फॉर्म भेजना होगा। और फॉर्म भेजने की लास्ट डेट है 31/8/2024 है। फॉर्म आपका कुछ इस तरीके से, इसको आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।